हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ट्यूशन चैनल। फ्रेंड्स, मैंने एक एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग एनसीईआरटी जो क्लास 12th का बुक है उस सभी हम लोगों ने कंप्लीट करेंगे पूरे सिलेबस। जिसमें मैंने फर्स्ट जो बुक लिया है वो बायोलॉजी का है और इसमें चैप्टर 1 है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसके बारे में मैंने एक लेक्चर पहले भी ले चुका हूँ, जिसमें मैंने बताया है रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है। फिर कुछ जनरल टर्मिनोलॉजी बताया है जो एनसीईआरटी बुक्स में दिए हैं, और रिप्रोडक्शन के बारे में बताया है। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं। और आज के लेक्चर में मैं बताने वाला हूँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डीपली, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है और कैसे होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कोटा लेवल का नोट्स, तो आप मेरे वेबसाइट पे जा सकते हैं। आप मेरे वेबसाइट पे जाइए, विजिट कीजिए और वहाँ से आप कोटा लेवल के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आप जा सकते हैं www.mytuition.com। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको एक ओवरव्यू बता दूं कि कल के लेक्चर में मैंने क्या क्या पढ़ाया था आप लोगों को, तो कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था लाइफ स्पेन क्या होते हैं, और लाइफ स्पेन बताया था मैंने आपको। और उसके बाद मैंने ये बताया था कि जो लाइफ स्पेन है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का, उस साइज़ पर डिपेंड नहीं करता है वो। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था क्रो एंड पैरोट का, और दूसरा एग्जांपल बताया था मैंने आपको मैंगो ट्री एंड पीपल ट्री का। और ये भी मैंने आपको बताया था कि जो जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है वो क्यों इमॉर्टल होते हैं, उनको क्यों इमॉर्टल बोला जाता है। और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि जो अर्थ पे ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज़ ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हैं, वो डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल्स एंड जो अर्थ पे सरवाइव कर रहे हैं, वो एक कंटिन्यूटी मेंटेन है हमारे अर्थ पे। वो क्यों मेंटेन है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, और ये जो ओल्ड ऑर्गेनिज्म है उनको अर्थ से क्यों रिप्लेस होना चाहिए। तो उसके बाद मैंने आपको कुछ ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, मैंने ये आपको फिल करके बताया था, जिसमें एलिफेंट का है, रोज का है, डॉग्स का है, और बनाना ट्री है, हॉर्स हॉर्स है, राइस प्लांट है, और बनियान ट्री है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं, ये मैंने बता दिया था आपको पिछले लेक्चर में। अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाइए और वहाँ से मेरा प्रीवियस लेक्चर देखिए। तो चलिए आज हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोग देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। और आपको मैं, आप अगर एनसीईआरटी बुक्स नहीं ओपन किए हैं तो आप एनसीईआरटी बुक्स को ओपन कर सकते हैं, जिसमें आज मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट नोट्स कराने वाला हूं जो आप बुक में ही लेवल कर सकते हैं। वो डायग्राम बेसिस पे है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो फ्रेंड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दिस मेथड, इस प्रोसेस में, इस मेथड में अ सिंगल इंडिविजुअल और पेरेंट्स केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है गाइज, मैंने आपको कल बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट्स और सिंगल ऑफ स्प्रिंग का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसमें गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है। एक सिंगल पेरेंट्स ही अपने यंग वंस को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। वही यहाँ पे लिखा है अ सिंगल इंडिविजुअल और पेरेंट्स इज केपेबल टू रिप्रोड्यूस यंग वंस या ऑफ स्प्रिंग as a result of offspring that are produced are not only identical to one another but also exact copy of their parents। मैंने गाइज आपको कल बताया था कि जो रिप्रोडक्शन है वो ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस करते हैं जो ऑर्गेनिज्म, वो सिमिलर टू इटसेल्फ होते हैं।
बट एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं। तो मैंने आपको बताया था वो रिप्रोडक्शन के टर्मिनोलॉजी से बताया था। और यहाँ पे एक सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, इसमें जो ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस होते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। इट मीन्स दैट वो सिमिलर, एकदम सेम टू सेम, जैसे जीरक्स कॉपी होता है वैसे ही जैसे उनके पेरेंट्स दिखते हैं वैसे ही सेम टू सेम वो भी दिखते हैं जो उनके ऑफस्प्रिंग होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है, एक क्वेश्चन पूछ रहा है, आर दीज ऑफस्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट। इसका पूछने का मतलब है कि जो ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस हुए हैं वो क्या जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं या डिफरेंट। तो मैं आपको बता दूं ये सभी भी पर्सपेक्टिव से सेम है। ये जेनेटिकली भी सेम होते हैं। भाई जेनेटिकली सेम क्यों नहीं होंगे? कोई गैमेट फॉर्मेशन हुआ है कि दो डिफरेंट टाइप्स का जीन आएंगे, फिर उनका उनका जो जीन होगा हाफ हाफ आएगा और उसमें कुछ डिफरेंस होगा? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। ये एक सिंगल पेरेंट से सिंगल ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हुए हैं, जिसके कारण ये जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सेम होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। द टर्म क्लोन इज यूज टू डिस्क्राइब ईच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। हम लोग मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म को ये डिस्क्राइब करने के लिए और बताने के लिए कि वो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं और सेम हैं, और उसी को बताने की एक प्रोसेस को हम लोग क्लोन नाम देते हैं। क्लोन नाम हम लोग देते हैं जिसमें मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली पूरी तरह से सिमिलर होते हैं, उसे हम लोग क्लोन भी बोलते हैं। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा प्रोड्यूस हुए हैं उन्हें हम लोग क्लोन भी बोल सकते हैं। तो गाइज आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लाइफ साइकिल ऑफ अमीबा दिया है। तो ठीक है, तो हम आपको बता देते हैं, आप फटाफट बुक ओपन कीजिए और नोट कीजिए। इसमें कुछ लेवल एक्स्ट्रा आप लोग करा सकते हैं जिससे क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। तो ये जो है आपका ऐसे जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है अमीबा में, इसे हम लोग बोलते हैं सीडोपोडिया। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? सीडोपोडिया। सीडोपोडिया जब अमीबा रिप्रोड्यूस करना चाहता है तो अपना सीडोपोडिया को क्या करता है? मिनिमाइज कर लेता है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सीडोपोडिया फॉर्म नहीं है। ये अमीबा क्या किया है? अपने सीडोपोडिया को मिनिमाइज कर लिया है, और उसके बाद ये क्या किया है कि इनलार्जमेंट ऑफ न्यूक्लियस कर दिया है। न्यूक्लियस को इनलार्ज करना है, यानी कि वो न्यूक्लियस को डिवाइड करना चाहता है। और इनलार्जमेंट ऑफ न्यूक्लियस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को इलोंगेट कर देता है, मतलब बड़ा कर फैलाने लगता है डिवाइड करने के लिए। उसके बाद इस नेक्स्ट स्टेप में ये क्या करता है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इसमें होता है डिवीजन हो जाता है न्यूक्लियस का। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दो डिवाइड हो गए हैं, और साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होता है। और फाइनली ये साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर दो डॉटर सेल में फॉर्म हो जाते हैं, और दो डॉटर अमीबे बन जाते हैं। यहाँ पे एक और दिया हुआ है एग्जाम्पल आपको ईस्ट का। यहाँ पे ईस्ट का दिया हुआ है, तो आप लोग इसमें भी लेबल कर सकते हैं। ये न्यूक्लियस होते हैं, ये ईस्ट का न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है, और ये वोक्यूल्स हैं। न्यूक्लियस का वोक्यूल्स है जिसमें भोजन स्टोर हो सकता है, ये वैक्यूल्स हैं। ये आपका न्यूक्लियस का बॉड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होने लगा है, और डिवाइड होते होते ये बड बन गया है, मैच्योर बड बन गया है। आप लोग जानते हैं ये बड जब फॉर्म होता है वो कुछ दिनों तक अपने पेरेंट्स के बॉडी के साथ अटैच रहते हैं, और एक अच्छे से मैच्योर होने के बाद ये डिटैच होकर और ये अपने न्यू साइकिल स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ से डिटैच होकर ये अपना एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में कि क्या है। तो देखिए, लेट अस सी
let us see widely spread asexual reproduction is among different group of organism. चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्रोड्यूस हुए हैं वो कैसे इतने फास्ट, इतने लार्ज स्केल पे, इतने मतलब विस्तार, बड़े पैमाने पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं एमोंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म के ग्रुप में। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Asexual reproduction is common among single-celled organisms and plants and animals with relatively simple organism। ये जो रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो हम लोग सिर्फ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में ही नहीं देखते हैं। ये जो है लोअर प्लांट्स एंड एनिमल्स, आप लोग जानते होंगे कि प्लांट्स एक हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसमें हायर ऑर्गेनिज्म में बड़े बड़े प्लांट्स आ जाते हैं, और इसमें ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सिर्फ सिंगल सेल्ड ही नहीं प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें लोअर प्लांट्स एंड लोअर ऑर्गेनिज्म, लोअर एनिमल भी प्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली। इन प्रोटिस्टन एंड मोनेरन्स द ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट्स सेल डिवाइड बाय माइटोसिस इनटू टू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। ये जो मोनेरन एंड प्रोटिस्टन हैं वो क्या करते हैं, उनके जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट सेल डिवाइड होता है माइटोसिस के थ्रू दो भाग में, और वो जो दो डिवाइड हुए हैं पेरेंट सेल, वो एक न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। दस दिस ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और इनके जो सेल डिवाइड होते हैं वो खुद में एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग का नेक्स्ट पेज में क्या है। तो देखिए यहाँ पे है, आपको दिया हुआ है कुछ डायग्राम, जिसमें आप लोग चाहते हैं इसको लेबल करना है तो आप लोग कर सकते हैं। तो फटाफट बुक ओपन कीजिए और लेबल कीजिए। यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसमें फर्स्ट हम लोग का दिया हुआ है, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो जूस्पोर ऑफ क्लैमाइडोमोनास है। तो चलिए हम लोग लेबल कर लेते हैं इसमें क्या है। तो आप लोग फटाफट लेबल कीजिए। ये जो है वो इसका फ्लेजिला है, इसके फ्लेजिला बोलते हैं। और उसके बाद ये फ्लेजिला जहाँ पे अटैच होते हैं, जहाँ पे अटैच होता है उसे ब्लेफोरोप्लास्ट बोलते हैं। जहाँ पे ये फ्लेजिला जाकर अटैच है यहाँ पे, उसे ब्लेफोरोप्लास्ट बोलते हैं। और उसके बाद ये तो आप जानते हैं न्यूक्लियस हैं, और ये न्यूक्लियस है, और ये जो आपका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये वो आपका होता है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। और इसमें जो नेक्स्ट फिगर आप लोगों को दिखाता है ये कोनिडिया है, और ये जो आपका ये कोनिडिया जो है वो एक से ज़्यादा कोनिडियम को दिखाने के लिए कोनिडिया बोलते हैं, और एक सिंगल बताना हो तो आप कोनिडियम इसे बोल सकते हैं। ये जो कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम इसका नाम है कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम। और आप लोग इसका लेबल करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि चाहे इसका लेबल कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रा के बारे में। यहाँ पे हाइड्रा ये बर्ड होता है, हाइड्रा का यहाँ पे बर्ड होता है, इसे बॉडी बोलते हैं, और ये माउथ होता है, और ये जो होता है स्टिंग्स होते हैं, यहाँ पे स्टिंग्स होते हैं, और ये टेंट्रिकल्स हैं, इसे टेंट्रिकल्स बोलते हैं। और ये तो आप लोग जानते ही हैं गैम्यूल है स्पॉन्ज का। ये जो है वो माइक्रोपाइल है, और इसमें सिर्फ यही इम्पोर्टेंट है, ये माइक्रोपाइल है। और ये जो स्ट्रक्चर आप दिख रहे हैं
तो फ्रेंड ये जो स्ट्रक्चर हैं उसे बोलते हैं आर्कियोसाइट। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या है। तो यहाँ पे देखिए, मेनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन वेयर सेल डिवाइड इनटू टू हाफ एंड ईच रैपिडली ग्रो इनटू एन एडल्ट। एग्जाम्पल अमीबा एंड पैरामीशियम। जो मेनी सिंगल सेल्ड हैं, बहुत सारे ऐसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं बाइनरी फिजन के द्वारा, जिसमें जो सेल्ड होता है वो डिवाइड होते हैं टू इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए एक पेरेंट सेल है, ये डिवाइड हो गया 2 इक्वल हाफ सेल में डिवाइड हो जाएगा, और ये इसे बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। और इसमें दो जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम्पल, वो आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसको पूछ लेता है बाइनरी फ्यूजन का एग्जाम्पल क्या है, जिसमें अमीबा और पैरामीशियम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन ईस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल एंड तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन ईस्ट द डिवीजन इज unequal and a small bud are produced that remain attached initially to parent cell, which eventually get separated and mature into new yeast organism cell। जो ये ईस्ट होते हैं वो डिवीजन जो अपने शो करते हैं वो अनइक्वल होते हैं और स्मॉल बर्ड फॉर्मेशन होते हैं, जिसमें वो जो ईस्ट रिप्रोड्यूस करता है, जो अपना बर्ड फॉर्मेशन करता है, वो पहले तो अपने पेरेंट्स बॉडी के साथ अटैच रहते हैं और उसके बाद वो सडनली अपने पेरेंट्स बॉडी से डिटैच होकर वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर देते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशन द अमीबा विड्रॉज इट्स सीडोपोडिया एंड secrete a 3-layered hard covering और cyst around itself। और जो ये अमीबा है, कहीं कहीं आप लोग देखे हैं कि अमीबा के बारे में पूछ लेता है। हम लोग तो जानते हैं अमीबा बाइनरी फिजन शो करता है, अमीबा जो रिप्रोड्यूस होते हैं बाइनरी फिजन के द्वारा। बट कहीं कहीं हम लोग आप देख सकते हैं कि अमीबा के बारे में मल्टीपल फिजन भी दिखाई देता है, अमीबा मल्टीपल फिजन के द्वारा भी रिप्रोड्यूस करता है। तो यहीं पे आपका आंसर है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन रहते हैं अमीबा के लिए, जब अमीबा रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, तो क्या करता है, अपने आउटर बॉडी के चारों तरफ एक सिक्रीशन, एक लेयर 3 लेयर सिक्रीट कर देता है, जिसे हम लोग सिस्ट करते हैं। अपने बॉडी के चारों तरफ 3 लेयर का कवरिंग फॉर्म कर लेता है, उसे हम लोग सिस्ट बोलते हैं। और दिस टर्म, और ये जो फेनोमेना है और फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट, इसे इंसिस्टेशन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दिस फेनोमेनन इज टर्म्ड एज इंसिस्टेशन। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन फेवरेबल कंडीशन रिटर्न द इंसिस्टेड अमीबा divides by multiple fission and produce many minute amoeba or pseudopodospores. The cyst wall burst out and the spore are liberated in surrounding medium to grow up into many amoebae. This phenomenon is known as sporulation। अब आप लोग से पूछ सकता है स्पोरुलेशन क्या है। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है अमीबा के लिए, तो क्या करता है, अपने चारों तरफ तो 3 लेयर कवरिंग सिस्ट फॉर्मेशन कर लेता है, और सिस्ट फॉर्मेशन करने के बाद वो अपने इनसाइड सिस्ट वो रिप्रोडक्शन अपना शो करता है। बट वो जब फेवरेबल कंडीशन आते हैं तो क्या होता है कि सिस्ट का जो उसका सिस्ट है जो बना हुआ है 3 लेयर का, वो रेप्चर कर जाता है, और ब्रस्ट करने के बाद वो जो छोटे छोटे
माइक्रो अमीबे बने हुए हैं इनसाइड द सिस्ट, वो आउटसाइड सराउंडिंग में फैल जाते हैं और निकल जाते हैं और मीडियम में और ग्रो करने लगते हैं डिफरेंट बहुत सारे अमीबे, और इसी प्रोसेस को हम लोग स्पोरुलेशन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर हम लोगों ने यहीं तक पढ़ा रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिल रहे हैं जिसमें पेज नंबर 7 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो, क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो थैंक यू। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, थैंक यू।